दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी पुल या ब्रिज को तो जरूर से देखा होगा और आप उसके ऊपर से गुजरे भी होंगे। पर आपने गौर किया होगा कि कुछ ब्रिज तो सीमेंट कंक्रीट से बने होते हैं तो वहीं कुछ ब्रिज लकड़ी या लोहे से बने होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे 80 साल पुराने ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना तो सीमेंट से बना है और ना ही लकड़ी और लोहे से बना है। और इस ब्रिज की सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस ब्रिज के नीचे एक भी पिलर्स नहीं लगाए गए हैं और ना ही इस ब्रिज को जोड़ने के लिए एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल आता है कि बिना किसी सहारे के आखिर ये ब्रिज कैसे टिका हुआ है। और इतना ही नहीं, इस ब्रिज को ठीक रात 12 बजे कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया जाता है, जो इस ब्रिज को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। तो दोस्तों, आज हम आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताएंगे जो वहाँ के लोकल लोगों को भी नहीं पता होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसा ही मजेदार कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने बचपन में अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे किस्से कहानियां तो जरूर सुनी होंगी कि जब भी किसी नदी पर कोई नया ब्रिज या पुल बनाया जाता है तो उस जगह पर रहने वाली आत्माएं किसी इंसान की बलि मांगती हैं। अगर उन्हें ये बलि नहीं दी जाती तो वो नाराज हो जाती हैं और फिर वह ब्रिज जल्द ही टूटकर नष्ट हो जाता है। और वहाँ के लोगों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज को बनाते समय एक या दो नहीं बल्कि कई सारे लोगों की जान चली गई थी, जिससे कि नदी पर रहने वाली आत्माएं खुश हो सकें। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी कहानियां बच्चों को डराने के लिए और लोगों में नदी के प्रति खौफ जगाने के लिए फैलाई जाती थी। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1936 में शुरू हुआ था और साल 1942 में यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया था। और फिर हावड़ा ब्रिज को 3 फरवरी 1943 को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। और फिर ठीक 2 साल बाद यानी कि 1945 में होने वाले दूसरे विश्व युद्ध की बमबारियों को भी इसने झेला है। और जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक देश के विकास में जमकर योगदान भी दिया है। दोस्तों, हम जब भी कोलकाता शहर के बारे में सोचते हैं तो हावड़ा ब्रिज की तस्वीर हमारे दिमाग में अपने आप आ जाती है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इस ब्रिज का नाम हावड़ा ब्रिज है ही नहीं। अंग्रेजों के जमाने में तो इसका नाम हावड़ा ब्रिज ही रख दिया गया था, लेकिन 14 जून 1956 को इस ब्रिज का नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया था। हालांकि दोस्तों, आज भी दुनिया इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानती है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी मिस्ट्री के बारे में, जिसकी वजह से इस ब्रिज को ठीक 12 बजे थोड़ी देर के लिए बंद क्यों कर दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, जिन इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को बनाया था उन्होंने ही इस ब्रिज को 12 बजे बंद करने की बात कही थी। और इंजीनियर्स ने चेतावनी भी दी थी कि अगर इस ब्रिज को 12 बजे बंद नहीं किया गया तो यह ब्रिज टूटकर जल्द ही गिर जाएगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस ब्रिज को दिन के 12 बजे बंद करना है या फिर रात के 12 बजे, क्योंकि अब लोगों के अंदर इस ब्रिज के टूटने का डर भरा हुआ था। लेकिन जब कभी भी घड़ी में 12 बजते हैं तो इस ब्रिज पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक कम हो जाता है। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों का दावा है कि हावड़ा ब्रिज की एक चाबी भी हुआ करती थी, जिसे अंग्रेजों ने अभी तक भारत को वापस नहीं किया है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भला एक ब्रिज में चाबी का क्या काम है। दरअसल दोस्तों, जब कभी भी इस नदी से बड़ी बड़ी नाव गुजर रही हो तो उस चाबी की मदद से इस ब्रिज को 2 अलग अलग भागों में तोड़ा जा सके और नाव के चले जाने के बाद ब्रिज को पहले जैसी कंडीशन में लाया जा सके। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि आज तक इस चाबी वाली बात का कहीं भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, तो इसे हम एक अफवाह भी मान सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हावड़ा ब्रिज के नीचे एक भी पिलर या नट बोल्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है। दरअसल दोस्तों, इस ब्रिज को बहुत ही मजबूत स्टील से बनाया गया है और इस ब्रिज के दोनों तरफ 280 फीट ऊंचे खंभे लगाए गए हैं और इन खंभों पर ही पूरे ब्रिज का वजन आ जाता है और ये खंभे ही इस पूरे ब्रिज को मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए इंजीनियर्स ने इस ब्रिज का ऐसा डिजाइन चुना कि पूरा वजन लेने वाले 2 खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट रखी गई। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर स्टील को आपस में कैसे जोड़ा गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस ब्रिज को जोड़ने के लिए स्टील से बनी कांटियों का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें रिवॉर्ड्स भी कहा जाता है। दोस्तों, इन कांटियों को स्टील की 2 प्लेट्स में छेद करके दोनों प्लेट्स में डाल दिया जाता है और फिर किसी भारी हथौड़े की मदद से ठोककर इसके सिरों को चिपटा कर दिया जाता है, जिससे कि ये कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 2150 फीट है, जिसमें कि 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई तो सिर्फ टाटा स्टील ने ही की थी। और हावड़ा ब्रिज से जुड़ी एक और अनोखी बात यह है
है कि ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका कभी उद्घाटन भी नहीं किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तो उस समय पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की मार झेल रही थी, लेकिन तभी ब्रिटिश सेना ने बिना उद्घाटन किए ही इस ब्रिज को इस्तेमाल करने का फैसला किया था। और जब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने इसकी ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और कभी भी हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन नहीं किया गया। दोस्तों क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।